है जिसमें हम पेड़ों के आगे भी झुक रहे हैं, देखो नदियों के आगे भी झुक रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा है उसके आगे भी झुक रहे हैं भगवान मानकर। इतना झुकना क्यों है हमारी संस्कृति में? उसका रहस्य इस श्लोक में है। ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज हम चर्चा करेंगे कि स्वर विज्ञान की साधना से 4 वस्तुएं आयु, विद्या, यश और बल कैसे बढ़े। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, शायद 6ठी या 7वीं क्लास में, संस्कृत की किताब में आपने एक श्लोक पढ़ा था, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो नित्य अभिवादन करता है, किसका अभिवादन करता है ये बाद में बताऊंगा। अभी जो नित्य अभिवादन करता है उसकी 4 वस्तुएं नित्य प्रति बढ़ती रहती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में सबसे आदरणीय हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, बड़े लोग जो भी सम्मान के योग्य हैं, सबका ही सम्मान करना इन 4 को देता है, आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन इसका लॉजिक क्या बना? कैसे पॉसिबल है ये? मैं किसी का सम्मान करूं और मुझे आयु मिल जाए, मैं किसी का सम्मान करूं और मुझे धन मिल जाए। आज तक तो मिला नहीं। लेकिन आपको समझना होगा, संस्कृत इतनी सुंदर भाषा है, संस्कृत का एक एक शब्द सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है। इसके लिए अब आपको स्वर विज्ञान समझना पड़ेगा। इसके लिए अब आपको थोड़ा सा योग का विज्ञान समझना पड़ेगा कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। हमारे 5 कोश हैं, मैंने आपको पहले बताया था पंचकोश के बारे में, और हमारे शरीर में 5 वायु भी हैं। 5 वायु हैं हमारे शरीर में, जो कि चक्रों के साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। वैसे ही उनका वास है जैसे चक्रों का वास है। अब आप इस बात को समझें, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन्, बस इस पहली पंक्ति को, क्योंकि दूसरी पंक्ति में तो आशीर्वाद है, आयु, विद्या, यश, बल उसका बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो अभिवादन नहीं करता उसकी क्या भावना होती है। कोई सम्मान योग्य व्यक्ति आपके कमरे में आया और आपने उसका सम्मान नहीं किया, आपके दिल में एक बेचैनी सी उठनी शुरू हो जाएगी, बेचैन होने शुरू हो जाएंगे आप। इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे पहले उन्होंने अन्न त्याग कर दिया था, उपवास पे चले गए थे, वो बहुत कमजोर हो गए थे, मरने को हो गए थे। तो एक नदी पार करते थे, टखनों जितनी जिसकी गहराई थी, और उसमें डूबने वाले थे। एक पेड़ की जड़ को पकड़ के बचे, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो एक सुजाता नाम की लड़की ने उनको खीर खिलाई। तब उनको बोध हुआ कि ये शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं कैसे अपनी साधना करूंगा। तो उन्होंने फिर खाना पीना शुरू किया, ऐसी कथा है। तो जब उन्होंने खाना पीना शुरू किया तो उनके 5 शिष्य थे जो हमेशा से, शुरू से ही उनके साथ थे। तो 5 शिष्य ने सोचा कि अब तो हमारे गुरु भ्रष्ट हो गए, अब तो बुद्ध भ्रष्ट हो गए, ये अब तो इसका साथ छोड़ दो। ये तो कहता था उपवास करूंगा जब तक मैं परम ज्ञान को पा नहीं जाता, इसने तो खाना खा लिया, अब इसका साथ छोड़ दो। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई
तो बुद्ध को ख्याल आया कि वो 5 मेरे साथ थे हमेशा ही, तो सबसे पहले उनको मुझे इस ज्ञान की किरण दिखानी चाहिए। तो उनकी खोज करते हुए सारनाथ एक जगह है, वहां पहुंचे बुद्ध। तो 5 वो दूर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं बुद्ध को, बुद्ध नजदीक आ रहे हैं, और उन्होंने 5 ने निश्चय किया कि ये भ्रष्ट बुद्ध जो आएगा तो हम इसका सम्मान नहीं करेंगे। सबने कहा हाँ ठीक है, ये तो भ्रष्ट है, हम इसका सम्मान करेंगे क्यों। लेकिन बुद्ध तो किसी और ऊर्जा से आ रहे थे, बुद्ध तो अब कुछ और ही व्यक्ति हो चुके थे, बुद्ध तो अब इस जगत के वासी रहे ही नहीं थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उनकी ऊर्जा का प्रभाव आगे बढ़ा। सबसे पहले एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने बुद्ध को प्रणाम किया, फिर दूसरे ने, ऐसे 5 ने प्रणाम किया। तो बुद्ध ने पूछा उनको कि तुमने तो निश्चय किया था कि मेरा सम्मान नहीं करोगे, मुझे अभिवादन नहीं करोगे, तो क्यों किया। वो बोले पता नहीं, अंदर से ही कुछ ऐसी वायु उठी कि हमें, जिसने कि सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। और अगर आप सम्मान नहीं करते तो अंदर एक बेचैनी बनी रहती है, बेचैनी बनी रहेगी, और अंत में क्या होगा, वो बेचैनी अनेक तरह के रोगों का रूप लेगी, शरीर को रोगी करेगी। खासतौर से पेट के और इंटेस्टाइन की बीमारियां होंगी उससे, डायबिटीज होगी उससे, बवासीर होगा उससे, कॉन्स्टिपेशन कब्जी का रोग होगा उससे। ऐसी वो बीमारियां जो कुछ होल्ड कर लेती है, रोक लेती है, क्योंकि उस अपान वायु को आपने ऊपर उठने नहीं दिया। जो वायु ऊपर उठने के लिए थी, हमारे शरीर में ऊपर आने को थी, आपने उसको नहीं आने दिया। क्यों? अपने अहंकार के कारण। यहां देखिए, अहंकार को भी समझना होगा आपको। अहंकार के कारण ही तो आप नहीं झुके, तो अहंकारी तो आप भीतर से हो गए ना, बाहर से तो आप दिखने में वैसे ही हो। तो वो वायु अंदर दबी रह गई और आपके अंदर वो रोग पैदा करेगी। उसका नाम है अपान वायु। अपान वायु वो है जो हमारे गुदा द्वार से संबंध रखती है। जैसे हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, गैस निकालते हैं, पाद मारते हैं, तो वो वायु अपान वायु है। और जो लोग कहते हैं अरे गैस की बहुत शिकायत है, गैस की बहुत शिकायत है, आप इसका महत्व समझिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों में, और ये 5 उंगलियां एक एक तत्व का प्रतीक है, ये भी बता देता हूं आपको, इसको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लें। पहली उंगली जो घूम रही है वायु के जैसी, तो ये हो गई वायु। अब इसको हाथ को ऐसे लिटा दें, ये है सबसे बड़ा आकाश, ये पृथ्वी, और सबसे नीचे जल, और ये बची हुई अग्नि। तो 5 उंगलियों में आप देखिए, सबसे बड़ी उंगली वायु की उंगली है, और वायु का प्रभाव इतना है कि हठयोग प्रतिवेगा में कहा है प्राणायामा परम तपाह। प्राणायाम सब, बाकी सब तो तप है। आप मंदिर जाएं, हवन यज्ञ करें, योगाभ्यास करें, दान पुण्य करें, सब तप है। लेकिन प्राणायामा परम तपाह, प्राणायाम को परम तप कहा गया है। और सबसे इसमें 5 तत्वों में सबसे मुख्य है वायु तत्व। किसी को आप देखेंगे कहेंगे वायु बिगड़ गई, गैस हो रही है बहुत। वात पित्त कफ, आयुर्वेद में है ना तीनों दोष। वात अर्थात वायु, पित्त और कफ। पित्त और कफ आप किसी को नहीं सुनेंगे, बहुत कम लोगों को सुनेंगे कि पित्त और कफ बिगड़ा हुआ है। सब कहते हैं गैस बनी हुई है, गैस बन गई, वायु बिगड़ गई। आप वायु के महत्व को समझें। और स्वर विज्ञान में भी भगवान शिव ने पार्वती को कहा था, हे पार्वती, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास के मध्य में ठहर जाओ। 5 तत्वों में से उन्होंने वायु का ही उसमें वर्णन किया। तो आप वायु की महत्व को समझें, और वायु के प्रयोग से, वायु की साधना से और वायु के अभ्यास से हम कितने रोगों का नाश कर सकते हैं, भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप समझें अपान वायु क्या है। अपान वायु वो है जो हमारे शरीर के निचले हिस्से से है, जो गुदा द्वार से बाहर निकलती है, जो वायु, वो अपान वायु है। और वो बाहर नहीं निकलती तो रोग पैदा करती है।
उसको निकालने का तरीका क्या है, वो योग की अलग अलग क्रियाएं हैं, उसके लिए वो फिर बाद में बताऊंगा। अभी दोबारा लौट के आता हूं उस श्लोक पे जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम। अब मैं जब कोई रोगी नहीं होगा मुझे तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा? निरोगी शरीर की तो आयु बढ़ेगी ना, सबसे पहले तो आयु बढ़ेगी, फिर गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा तो विद्या मिलेगी, विद्या मिलेगी, आयु मिल गई, अब यश बढ़ेगा। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया गुरु के आशीर्वाद से, अब यश मिल गया, यश मिल गया ना, अब फिर बल बढ़ेगा। जो यशस्वी है वो बलवान है। तो इस बात को आप समझें कि सिर्फ अभिवादन करने से ही, सिर्फ विनम्रता से ही आप अनेक रोगों का नाश कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें हम पेड़ों के आगे भी झुक रहे हैं, देखो नदियों के आगे भी झुक रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा है उसके आगे भी झुक रहे हैं भगवान मानकर। इतना झुकना क्यों है हमारी संस्कृति में? उसका रहस्य इस श्लोक में है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। और जिसने इस रहस्य को समझ लिया वो अपने शरीर के रोगों को ही नष्ट नहीं करेगा बल्कि अपनी साधना में भी उन्नत और उन्नत होता जाएगा। अब दूसरी वायु है समान वायु। समान वायु है बीच में। समान वायु का क्षेत्र है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड, जो हमारी पाचन क्रिया जो चलती है, हमारे जो नाभि है, नाभि का आसपास का जो इलाका है, नाभि से लगभग 3 इंच नीचे और 3 इंच ही ऊपर, ये जो 6 इंच का जो एरिया है इसमें है समान वायु का वास। और उससे थोड़ा ऊपर उठते ही है प्राण वायु। प्राण वायु कहाँ है? जहां हमारा हृदय है, जहां हमारे लंग्स हैं। हम श्वास लेते हैं खींच के और प्राण वायु आके ठहर जाती है हमारे लंग्स में, वहां से हमारे हृदय में होती हुई पूरे शरीर में जाती है। ऐसी तो श्वास की क्रिया चलती है ना। अब वहां है प्राण वायु। प्राण वायु सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, और उसको उन्नत कैसे किया जाए, उसको बैलेंस कैसे किया जाए, उसकी अलग विधियां हैं। और प्राण वायु के बाद चौथे नंबर पे जो वायु है उसका क्षेत्र ये है, जिस वायु के कारण मैं आपको बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, उसका संबंध यहां से है ना, हमारे वोकल कॉर्ड से। उदान वायु, उदान वायु इसे भी कहते हैं। उदान वायु जितने भी संगीतज्ञ हैं जो गाते हैं और जो संगीत की साधना करते हैं, जो लोग स्वर की साधना करते हैं और जो लोग मौन की साधना करते हैं, वो उदान वायु पर बहुत कंट्रोल कर लेते हैं और उदान वायु के कंट्रोल से ही वो साधना में सफल होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। और फिर सबसे ऊपर हमारे जो सहस्त्रधार चक्र है, ऊपर है व्यान वायु, जिसका संबंध पूरे ब्रह्मांड से है, जिसका संबंध पूरे पृथ्वी से है, जिसका संबंध सृष्टि के कण कण से है, वो है व्यान वायु। इस तरह से वायु की यात्रा चलती है नीचे से होती हुई ऊपर तक। और अगर आप इसको कहीं रोक दें बीच में, इस वायु के प्रवाह को रोक दें, तो क्या होगा? रोग की उत्पत्ति होगी। और तब क्या चीज नहीं मिलेगी? आयु विद्या यश और बल नहीं मिलेगा। इतने हमारी अद्भुत, हमारी जो है संस्कृत के अंदर ज्ञान है और हीरे मोती वहां पड़े हैं। हमें उसको जीवन में अपनाकर इस ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए।